Hello learners, welcome to my YouTube channel AK Education. As in our previous video, we have already discussed about the primary properties of the fibers, and today in our second part of the properties of the fibers, we will discuss about the secondary properties of the fibers. Secondary properties of the fibers increases the customer satisfaction with the ultimate fabric. जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं फाइबर्स की वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और उनकी सेटिस्फेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती हैं. लेट्स डिस्कस अ फर्स्ट सेकेंडरी प्रॉपर्टी दैट इज़ द फिजिकल शेप ऑफ द फाइबर. Physical shape of the fiber is the average fiber length, surface contour and irregularities, cross-sectional shape, actual length and width dimensions. जो कि फाइबर की लेंथ के बारे में, उसकी विड्थ के बारे में, जस्ट सरफेस की आउटलाइन के बारे में, या फिर माइक्रोस्कोपिक व्यू फाइबर का देखने के लिए फिजिकल शेप के अंडर ये सारा कुछ आ जाता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज द डेंसिटी of the fiber. Density of the fiber is the relative weight of a fiber compared with water or mass per unit volume. Density हमें किसी भी फाइबर का वॉल्यूम बताती है. जैसे कि वूल हैव अ लो डेंसिटी बट उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो बल्कीनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है. ऐसे ही कॉटन, रेयन एंड सिल्क हैव अ हाई डेंसिटी बट उनकी बल्कीनेस, उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है. जितना कम डेंसिटी होएगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा होएगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होएगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम कम होएगा. नाउ लेट्स डिस्कस अ थर्ड सेकेंडरी प्रॉपर्टी दैट इज़ द कलर. Color tells us about the natural color of the fiber. Like natural fibers that are always in a white or nearly black color, like cotton. Cotton is in a creamy off-white to grey color. Wool is in a off-white to nearly black color. Silk is in a white color. And man-made, which is a synthetic fibers that are always in a pure white color. Our next secondary property is the luster of the fiber. Luster of the fiber possesses glows or shine like amount of light reflected. जो लस्टर होती है वो फाइबर, किसी भी फाइबर की ग्लोसीनेस या शाइननेस को बताती है. जैसे कि सिल्क इज अ हाई लस्टर फाइबर rather than a cotton. Cotton is a low luster fiber. सिल्क के पास ज़्यादा ग्लोसीनेस होती है, जो शाइननेस होती है rather than a cotton. Okay, our next property is the moisture regain and absorption. That is, the fibers have a certain amount of water as an integral part of their structure. कुछ फाइबर्स के पास उनके इंटरनल पार्ट में ही मॉइस्चर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जो कि फाइबर्स बार बार रिगेन करते रहते हैं. जिनके पास गुड मॉइस्चर रिगेन जो फाइबर्स होते हैं वो इजीली डाइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वो फाइबर्स कंफर्टेबली बहुत ज़्यादा होते हैं. उनकी जो कंफर्टेबिलिटी है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन प्रॉपर्टी की वजह से होती है. जैसे कि कॉटन स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसके बाद उसको इवेपोरेट कर देता है. एब्जॉर्प्शन मीन्स जो कि फाइबर में से मॉइस्चर को इवेपोरेट करते हैं, जैसे कि कॉटन करता है. दैट मीन्स कि कॉटन इज अ वेरी गुड मॉइस्चर रिगेन एंड एब्जॉर्प्शन फाइबर. Our next property is the elastic recovery and elongation. That is the amount of stretch or extension expressed in percentage of return from elongation to the original length. जो हमारे ऑलरेडी ओरिजिनल लेंथ होती है उसको जब हमने स्ट्रेच किया वो कितने पे रिटर्न हो रही है उसको हम हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में. दैट इज व्हाट इज द elastic recovery and elongation. Now let's discuss our next property that is the resiliency. Resiliency is the ability of fiber to return to shape after compression, bending, creasing or similar deformation. Example, cotton have a low resiliency but
सिंथेटिक्स हैव अ हाई रेजिलियंसी। रेजिलियंसी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें दैट मीन्स कि रिंकलिंग इन द फैब्रिक। जैसे कि कॉटन, कॉटन इजीली रिंकलिंग हो जाता है, तो उसमें लो रेजिलियंस फाइबर है। वैसे ही हम सिंथेटिक्स को लेते हैं, सिंथेटिक्स इजीली रिंकल नहीं होते, तो वो हाई रेजिलियंट फाइबर है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अ लास्ट secondary property, that is the flammability and other thermal reactions. Flammability is the fiber with the good moisture absorbency will be a poor conductor of electricity. जो fibers एब्जॉर्बेंसी में अच्छे होते हैं वो फाइबर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोअर कंडक्टर होते हैं। जैसे कि कॉटन, कॉटन इज़ अ गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट फाइबर बट इज़ अ पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स इजीली श्रिंक एंड मेल्ट कर जाते हैं जैसे ही हम उनको आयन करते हैं। थर्मल करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर फॉर लॉन्ड्रिंग, आयनिंग एंड ड्राई क्लीनिंग। जो थर्मल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसी भी लॉन्ड्रिंग का या आयनिंग के लिए या ड्राई क्लीनिंग के लिए कितना टेम्परेचर रखना है वो सब कुछ हम थर्मल करेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच लर्नर्स। Please like, subscribe and share our video and comment below if you have any queries. Please let us know. Thank you so much learners.